ये कहानी है दादी अम्मा की, जो फैशन और मौज मस्ती की दीवानी थीं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी शरारतें उन्हें एक खतरनाक अंजाम तक ले जाएंगी। दादी अम्मा को हमेशा से युवाओं की तरह दिखने और जीने का शौक था। वे चाहती थी कि वे भी आधुनिक फैशन के कपड़े पहनें, पार्टियों में जाएं और जवान लोगों की तरह जिंदगी का आनंद लें। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास इतने महंगे और जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसका हल उन्होंने इस तरह निकाला कि वे अपनी पोती आरोशा के कपड़े, जूते और गहने चुराने लगीं। हर रात जब आरोशा सो जाती, दादी चुपके से उसके कमरे में जातीं, कीमती कपड़े और ब्रांडेड जूते निकालतीं और एक गुप्त पार्टी में चली जातीं। ये पार्टियां आम नहीं थीं। यहाँ जुआ, धोखाधड़ी और बुरे लोगों का जमावड़ा होता था। लेकिन दादी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ अपनी मौज मस्ती की परवाह थी। दादी की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो ऊपर से अमीर और खुशमिजाज लगते थे, लेकिन असल में वे धोखेबाज थे। उन्होंने दादी को महंगे उपहार देने शुरू कर दिए, उन्हें खास दावतों में बुलाने लगे और धीरे धीरे उन्हें एक बड़े जाल में फंसा लिया। दादी को लगा कि वे असली जिंदगी का मजा ले रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। आरोशा ने दादी को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उसने अपनी दादी को अपने ही कपड़ों में किसी संदिग्ध पार्टी में देखा तो वह हैरान रह गई। दादी, आप ये सब क्या कर रही हैं? आप इन खतरनाक लोगों के साथ क्यों हैं? दादी ने पहले तो बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर हंसकर बोली, अरे बेटा, जिंदगी का मजा लो। बूढ़ी औरतों के लिए भी थोड़ा फैशन और मस्ती करना जरूरी है। आरोशा को यह सब बहुत गलत लगा। उसने दादी को समझाने की कोशिश की, लेकिन दादी नशे और जुए की लत में इतनी उलझ चुकी थीं कि उनके लिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दादी के वही नामी दोस्त, जिन्हें वे अपना शुभचिंतक समझती थीं, उनके साथ धोखा कर गए। उन्होंने दादी से एक नकली चेक पर दस्तखत करवा लिए, जिससे बैंक को लाखों का नुकसान हो गया। पुलिस ने जांच की और सारे सबूत दादी के खिलाफ निकले। जब पुलिस दादी के दरवाजे पर पहुंची तो वे हैरान रह गई। उनके अपने ही कर्म उनके सामने आ गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन कानून के हाथों से बच नहीं सकीं। आखिरी दिन जेल में दादी अम्मा को एहसास हुआ कि फैशन, पार्टियों और आधुनिक जिंदगी के पीछे भागते भागते उन्होंने अपनी इज्जत, परिवार और सब कुछ खो दिया। उनकी पोती, जो उनसे बेहद प्यार करती थी, अब उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन जेल में ही दादी को दिल का दौरा पड़ा। वहीं पर उनकी जिंदगी खत्म हो गई और उनकी कहानी सभी के लिए एक सीख बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा लालच और अनावश्यक इच्छाएं हमें बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकती हैं।